नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सीटेट परीक्षाओं में पहले पीछे पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे। वे स्थान जहाँ भोजन एकत्र करते थे, वे स्थान जहाँ पत्थर बनाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, वे स्थान जहाँ जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे, वे गुफाएं जहाँ चित्रकारी की गई। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से दो हड़प्पाकालीन स्थल थे जहाँ अग्नि के प्रमाण पाए गए। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा और कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल, लोथल और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महापाषाण मेगालिथ है। ऑप्शन है पुरापाषाण कालीन मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार, कब्रिस्तान, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह की अवशेष, हड़प्पा कालीन मनुष्यों द्वारा पूजे जाने वाली मूर्तियां। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे। इनमें से एक था भाग, उत्पाद का चौथवा भाग, उत्पाद का दूसरा भाग, उत्पाद का तीसरा भाग, उत्पाद का छठवां भाग। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे। ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा वैश्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है महावीर एवं पार्श्वनाथ, महावीर एवं बुद्ध, वैदिक मनीषी बुद्ध एवं मकली घोषाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा महावीर एवं बुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। श्रेणियां थी। ऑप्शन है कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्के, वैदिक शिक्षा की डिग्रियां, व्यापारियों के संगठन, मंदिर वास्तुकला के हिस्से। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन है आर्यवर्त के शासक, दक्षिणावर्त के शासक, गणसंधों के शासक, कुषाण और शक वंश के वंशज। अगला प्रश्न है महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट डैश के दरबार में सदस्य थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है किस राजवंश के शासकों को दक्षिण पथ का भगवान कहा जाता है। ऑप्शन है चोल, बक्तक, शतवाहन, शक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा शतवाहन। अगला प्रश्न है अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी डैश बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है हनफी और सफ़ी है। ऑप्शन है कानून के इस्लामिक विद्यालय, वास्तुकला इस्लामिक विद्यालय, धर्म विज्ञान के इस्लामिक विद्यालय, लेखन के इस्लामिक शैलियाँ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा धर्म विज्ञान के इस्लामिक विद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था। ऑप्शन है कर चुकाना, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, दरबार में हाजिर रहना, राजाओं का मनोरंजन करना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। सामंतों का मुख्य कर्तव्य राजा को सैनिक सहायता देना था। ये राजा से उपहार लेने की प्रतीक्षा करते रहते थे। अगला प्रश्न है देहलीवाल था। ऑप्शन है दिल्ली का एक निवासी, दिल्ली का एक सिक्का, दिल्ली का एक किला, एक प्रकार का ऊनी वस्त्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा देहलीवाल एक प्रकार का दिल्ली का सिक्का था। अगला प्रश्न है दिल्ली ए कुन्हा और जहांपना है। दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियां, मुगलों द्वारा बनाई गई नहरें, दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर, मुगल काल में उच्च अधिकारियों के पदनाम।
ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन की स्थापना की गई। ऑप्शन है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए, स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए, भारतीय तथा कुत्तों के किनारे करने के लिए ताकि उनका ब्रिटिश क्लबों में प्रवेश न हो, उन्हें कैद काला पानी करना जो उनके कंपनियों के विरुद्ध थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवान छप्पीगर और रंगरेज है। ऑप्शन है, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी, दक्षिण भारत के मंदिर अधिकारी, अधिसूचित उपराध जनजाति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उन्हें अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। ऑप्शन है, क्योंकि वह पूर्व शासकों द्वारा स्थापित भारत की प्रकृत राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी, अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए, एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए, क्योंकि वह पारसियों पर आक्रमण करके लूट का माल लेना चाहती थी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 डैश पारित किया गया। ऑप्शन है, भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने की अनुमति के लिए, भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने के लिए यूरोपियों की अनुमति देने के लिए, ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए, वर्नाकुलर भाषाओं में छापने की अनुमति देने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन 1920 डैश में शुरू हुआ। ऑप्शन है, भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, तुर्की के खिलाफ खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए, मुस्लिम लीग आंदोलन का विरोध करने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों समान है, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अलग है, दोनों के बीच की दूरी सदैव स्थिर रहती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दोनों समान है। अगला प्रश्न है, जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है, समुद्र तल का जल स्तर ज्वार भाटों के साथ परिवर्तित होता रहता है, समुद्र जल का स्तर सब जगह समान रहता है, यह स्पेन द्वारा शुरू की गई परंपरा है और तभी से इसका पालन हो रहा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुद्र जल का स्तर सब जगह समान रहता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री है। ऑप्शन है, दक्षिण भारत में कावेरी नदी का उद्गम, बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा का मिलन स्थान, अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र, उत्तराखंड भाग राज्य में गंगा की नदी का उद्गम। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि भारत में अंटार्कटिका ने में अपना पहला दक्षिण गंगोत्री नामक शोध केंद्र स्थापित किया है। यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थिर है। ये भी आप याद रखेंगे कितना दूरी पर स्थिर है, 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। एस्ट्रैक डैश द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन है, नदियों द्वारा, समुद्री तरंगों द्वारा, बर्फ द्वारा, हवा द्वारा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नदियों द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि हम पृथ्वी से दूर जाते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न मंडलों का सही क्रम है। ऑप्शन है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ब्रह्मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, वहीमंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अगला प्रश्न है, किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। ऑप्शन है, म्यांमार, पोलैंड,
स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है अमूल ब्रेड डैश का सफल उदाहरण है। ऑप्शन है मक्खन उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, सहकारी क्षेत्र उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सहकारी क्षेत्र उद्योग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना एवं भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना डैश विकास है। ऑप्शन है संसाधन संपन्न, सहयोगी, धारणीय, सतही। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन की रोकथाम का सर्वाधिक उचित उपाय है। ऑप्शन है मल्च बनाना, रक्षक मेखलाएं, सीढ़ीदार खेती, वर्दिका फर्म। वेदिका फर्म के नाम से जाना जाता है सीढ़ीदार खेती, जो पहाड़ी एरिया में होता है। पूर्वी क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है, भारत के पूर्वी क्षेत्र। चौथा ऑप्शन है बीज की फसल उगाना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है। ऑप्शन है आयु, लिंग तथा जनसंख्या का संगठन। दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण की संरचनात्मक व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु दर का अनुपात। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान की समवर्ती सूची के विषय पर कानून को डैश द्वारा पारित किया जा सकता है। ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, उच्च न्यायालय। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों। अगला प्रश्न है कावेरी नदी विवाद डैश के बीच है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। डैश के द्वारा पहली बार पकाया हुआ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है विज्ञापन डैश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय, केवल उपयोगिता उत्पादों। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा केवल उपयोगिता उत्पादों। अगला प्रश्न है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते भारत। ऑप्शन है धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करता है, धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करता है, संविधान के अनुसार सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, सभी धर्मों को संरक्षण देता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा है। ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य देखभाल, जन विरोध, पब्लिक स्कूल, लोक भविष्य निधि। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा लोक स्वास्थ्य देखभाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। वंचित वर्गों से संबंधित लड़कियों को विद्यालय छोड़ने की दर डैश के कारण उच्चतर है। ऑप्शन है अभिभावकों का उनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता, जल्दी विवाह होना, उनके परिवारों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा उनके परिवारों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है संक्षिप्त ईवीएम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है कानून के शासन का अर्थ है कानून तोड़ने की संभावना नहीं है। लोकतंत्री समाज के लिए नियम और कानून अनिवार्य है। नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। नियम कानून के उपभोग है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है डैश के द्वारा सामाजिक विज्ञानों की सार्थकता को पुनः प्रतिष्ठित करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है रोजगार के लिए उनकी बढ़ती सार्थकता को उजागर बनाने, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखने, सामाजिक प्रगटना के ज्ञान की आवश्यकता को उजागर करने, एक व्यवस्थित समाज के लिए आवश्यकता मूल्यों पर बल देने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखने। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञानों की पाठ्यचर्या को
डैश पर मनन करना चाहिए। ऑप्शन है विज्ञान के साथ सामाजिक प्रगटनों के अतः निर्भरता, स्थानीय प्रत्यक्ष पर राष्ट्रीय हित के प्रभुत्व, भारतीयों में नागरिक समझ को विकसित करने की आवश्यकता, किसी भी ऐतिहासिक घटना की चर्चा के साथ स्त्रियों के परिप्रेक्ष्यों को एकीकृत करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विज्ञान के साथ सामाजिक प्रगटनों की अतः निर्भरता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है कि लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है, उन्हें किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन है, इस तरह के लोकतांत्रिक विचारों को उठाने वाले विद्यार्थियों को घुरकना, उन्हें बताना कि इतनी जल्दी वे कोई भी मूल्य वारित निर्णय न करें, उन्हें बताना कि कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प नहीं है, इस तर्क को न तो खारिज करे और न ही सहमत हो, बल्कि संवैधानिक भावना की तरफ उन्हें पुनः निर्देशित करे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समानता प्रकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान असमानता के बारे में संदर्भ क्यों रखती है। ऑप्शन है, यह प्रदर्शित करना कि यह एक वैश्विक प्राक घटना है, यह प्रदर्शित करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, यह सिद्ध करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका आदर्श लोकतंत्र नहीं है, यह सिद्ध करना कि भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। कभी कभी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की तुलना जासूसों से की जाती है, क्योंकि वे अतीत के गोपनीय अभियानों के बारे में लिखते हैं, वे अतीत के खजानों को खोजने में गोपनीय एजेंट के रूप में काम करते हैं, वे अतीत के बारे में जांच पड़ताल करने के दौरान विभिन्न स्रोतों से संकेत लेते हैं, वे स्वयं को जासूस की तरह छद्म रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असमानता पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सर्वाधिक उचित है। ऑप्शन है, इस पर वैसे चर्चा करना जैसे कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, व्यक्तियों द्वारा असमानता का सामना करने को उजागर करना, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज व्यवस्था आदि जैसे प्रकरणों पर बातचीत करना, समानता लाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उजागर करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक अध्याय के अंत में एल्सवेयर एक बॉक्स है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों के लिए अध्याय को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों के समान ज्ञान को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों की समसामयिक घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में प्रत्येक अध्याय में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। ऑप्शन है, लेखकों की सृजनात्मक प्रतिभा प्रमाणित करने के लिए एक से अधिक स्रोत हमेशा बेहतर होता है। प्रमाणित करने के लिए, प्रकरण का चयन न्यायोचित ठहराने के लिए, स्रोतों पर काम करने और निर्वचन करने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। ब्रिटिश कालीन सरकारी अभिलेख वस्तुनिष्ठ इतिहास के लिखने में सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि ऑप्शन है, इन अभिलेखों में घटनाओं का कालक्रमानुसार उल्लेख नहीं किया गया है, इनमें केवल सतही सूचनाएं हैं, ब्रिटिशों ने अपने व्यक्तिनिष्ठ विचार रिकॉर्ड किए हैं और व्यक्तियों की भावनाओं की अपेक्षा की है, वे केवल ब्रिटिश शासन की खुशनुमा तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। ऑप्शन है, विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड, विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन की घटनाओं का रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की रुचि विषमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड, किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा 82 का। 83, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को जीवन से संबंध बनाना, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना, वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। कक्षा
8वीं में शिक्षक विद्यार्थियों को उनके गांव के प्रधान और सरपंच के नाम तथा जिम्मेदारियां पूछते हुए स्थानीय एवं शासन अध्याय को पढ़ाना शुरू करते हैं और इनके उपरांत वह पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। शिक्षक किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन कर रहे हैं? ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, आणुभाविक और तार्किकता की ओर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को, ऑप्शन है बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक वितरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थियों के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित क्या है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी पर बांधों के हानिकारक प्रभावों की चर्चा करना, विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, प्रकरण पर विद्यार्थियों को परियोजना देना, भली प्रकार से तैयार व्याख्यान देना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसाधन प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या है? ऑप्शन है शिक्षण सामग्रियों का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रकरण को कई बार पढ़ाना, प्रस्तावना से जुड़े सवाल तैयार करना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उद्देश्यों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, प्रतिभाशाली, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। सूक्ष्म शिक्षण है, ऑप्शन है विद्यार्थियों के सूक्ष्म व्यवहारों का अवलोकन करते हुए पढ़ना, शिक्षण अभ्यास आयोजित करना, विद्यालय में विद्यार्थियों की नित्य चर्या का सूक्ष्म प्रबंधन, छोटे समूहों में विद्यार्थियों को पढ़ाना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को, ऑप्शन है पूरी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना, कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना, अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए, सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।